ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्व सिद्धाय नमः। मन की व्याकुलता, मन की व्याकुलता। आज इसकी व्याकुलता के ऊपर हमारा पूरा शरीर किस तरह से बदलता है। एक मन के बदलने से हमारा शरीर किस तरह से काम करना आरंभ कर देता है। केवल एक मन। आज इसके ऊपर चर्चा है, मन की व्याकुलता के ऊपर चर्चा है मेरे प्रेमी। तो मेरे प्रेमी, मन हमारा व्याकुल होता है संसार के पीछे। जब तक इसको कोई भी चीज आकर्षण में आती है, एक चीज के पीछे भागता है और जब तक उसको प्राप्त नहीं करता तब तक व्याकुलता इतनी उमड़ जाती है शरीर के अंदर, मन के अंदर, हमारी इंद्रियों के अंदर, हमारे विचारों के अंदर, हमारी भावनाओं के अंदर कि इसको मैं कैसे पाऊं। क्योंकि मन के बदलते ही मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी भावनाएं सब कुछ बदल गई। और जब तक उसको हमने प्राप्त नहीं किया तब तक व्याकुलता बढ़ी रही। और जब हमने किसी भी तरीके से अगर उसको प्राप्त कर लिया या प्राप्त नहीं हुआ तो दुख, महान दुख मान लेते हैं। जो हमसे छूट रहा है उसके लिए हम दुख मान लेते हैं कि आप प्राप्त तो एक वहम है, प्राप्त एक वहम है कि मैंने प्राप्त कर लिया, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ। आपको लगा है कि मैंने प्राप्त किया, लेकिन वो उसी क्षण से छूट रहा है, उसी क्षण से छूट रहा है। तो ये मेरा वहम है कि मैंने प्राप्त कर लिया। अगर वो प्राप्त कर लिया तो हमारी दूसरा एक और नई वस्तु में, नए परिवार में एक और आकर्षण हुआ। तो मन का व्याकुलता कभी बंद नहीं होता। एक चीज आई, दूसरी में लिप्त हो गई। एक चीज मैंने प्राप्त कर ली, अब ये मिल जाए, अब ये वस्तु मिल जाए, उससे आकर्षण खत्म हो गया, समाप्त हो गया, व्याकुलता तड़पण खत्म हो गई। अब दूसरी नई चीज के लिए हो गया। तो संसार में हर बार नई चीज ना कोई निकलती रहती है और ये मन वहीं भागता रहता है, क्योंकि संसार का है। इसको हम ऐसी आदत डालें, इस मन को हम ऐसे आकर्षण हम उसमें करें जिसमें हमारी तड़पन ये लौट कर फिर संसार में ना आए। स्वतः अपने आप ही परमात्मा का स्मरण करता रहे। अगर इस मन को भगवत चर्चा की आदत पड़ गई तो ये छोड़कर कहीं संसार की किसी भी वस्तु में, किसी भी वार्तालाप में, किसी भी दुराचारी में कहीं नहीं जाएगा। हमने इसको आदत नहीं डाली। हमने इसकी आदत कहां डाली है कि संसार में जा, विचरण कर, कुछ गंदी चीज पकड़ के ला, गंदे विचार पकड़ के ला, कहीं मेरी तो बुराई तो नहीं हो रही। इसको हमने इस तरह का बना रखा है। कहीं चार लोग बैठे हैं तो सोचते कहीं मेरी बुराई तो नहीं चल रही। ये मन ऐसी चीजों को पकड़ता है
तो मन को हमें कैसे उस परमात्मा में लगाएं? पहले दिन लाए 5 मिनट बैठाएं, दूसरे दिन लाए 10 मिनट बैठाएं। इसको ऐसी आदत पड़ा दें कि स्वतः अपने आप ही स्मरण होना शुरू हो जाए। आकर्षण हो लेकिन परमात्मा का हो, आकर्षण हो भागवत का हो, कीर्तन का हो, सत्संग का हो। इस मन को हम ऐसे आदत डालें। आप मन के साथ आपकी सारी चीज क्रियाएं सारी बदल जाती हैं। आपका मन बदलने के साथ ही आपकी दृष्टि बदल जाती है, आपकी सुनने की भावना बदल जाती है, आपकी वाणी बदल जाती है, आपके शरीर के हर अंग हरकत दूसरी तरीके से करते हैं जो मन ने सोचा। आपके विचार ने वही करने लगते हैं जो आपके मन ने सोचा, क्योंकि मन एक जड़ है और जड़ की तरफ भागता है और वही चीज पकड़ता है। तो ये तो इसको जैसी आदत हम डालेंगे वैसे ही बनेगा। पर हमने इसको बुरी चीजों की आदत पड़ा रखी है। इस मन की, इस मन को हम परमात्मा, भागवत, कीर्तन, सत्संग की ऐसी आदत पड़ा दे कि ये यहां से छोड़ के जाए ना, है ना? ये यहां से छोड़े ना, स्वतः अपने आप भागवत, कीर्तन, ये सत्संग होता रहे। ऐसा हमारा इस मन को जो है परमात्मा विषय में लगा दे। क्योंकि मन, आप सोचोगे कि मन आपका परमात्मा में 1 घंटा बैठेगा, नहीं। मैं तो इस कलयुग में कहता हूं, अगर आपका 2 मिनट भी अगर परमात्मा का स्मरण हो रहा है, मन टिक रहा है, बड़ी महान कृपा है, बड़ी महान कृपा है। नहीं, मन तो एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं है। मन वहीं जाता है जहां आपने किसी से संपर्क किया, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, जहां आपने इसकी आदत हमने पढ़ाई है। तो क्यों ना हम इसकी आदत को सुधारें, इसको ऐसा अभ्यास कर दें, ऐसा अभ्यास दे दें कि ये परमात्मा को छोड़कर, परमात्मा विषय को छोड़कर कहीं दुराचारी में ना जाए, छूटने वाली वस्तु के साथ ना जाए। ये वहां जाए जहां कोई चीज छूटती ना हो, ऐसी जगह जाएंगे मन। तो मन को सुधारने का तरीका है कि रोज अभ्यास करें, मन को लेके बैठाएं, रोज, हर रोज 5-5 मिनट बैठाएं। अरे मन, तू मेरा गुलाम होके आया था, अरे मन, तू मेरा गुलाम होके आया था, भूल से मैं तेरा गुलाम बन गया था, परमात्मा ने मेरा गुलाम बना के भेजा था। तू परमात्मा का स्मरण कर और तू भी सुधर, मैं आत्मा भी सुधरूं। इस मन को हम जितना हम संसार की तरफ लगाएंगे, जितना फैशन की तरफ लगाएंगे, जितना भोजन की तरफ लगाएंगे, आप कितना इस तन को खिला लो,